उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में बसा रामपुर एक ऐसा गांव है जहां समय पूर्वी सीमा के चारों ओर बहने वाली कोमल नदी की तरह बहता हुआ प्रतीत होता है। जैसे ही भोर होती है, सुनहरी किरणें गांव के केंद्र में स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ को रोशन करती हैं, जहां पीढ़ियों से बुजुर्ग ज्ञान साझा करने और विवादों को सुलझाने के लिए इकट्ठा होते हैं। रामपुर हमेशा से आज जैसा जीवंत समुदाय नहीं था। 1960 के दशक में ये मिट्टी के घरों का एक छोटा सा समूह था, जहां किसान सदियों से चली आ रही विधियों का उपयोग करके जमीन पर खेती करते थे। मोड़ तब आया जब दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद अपने पैतृक गांव लौटी एक शिक्षिका माया देवी ने एक अस्थायी तंबू के नीचे पहला उचित स्कूल खोला। स्कूल की शुरुआत सिर्फ 12 बच्चों से हुई थी, लेकिन माया के समर्पण ने एक क्रांति को जन्म दिया। जिन माता पिता ने कभी शिक्षा को जरूरी नहीं समझा था, वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजने लगे। एक दशक के भीतर तंबू ईंट की इमारत में बदल गया, जिसे ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों से वित्त पोषित किया गया, जिन्होंने अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते थे किया। कुछ ने पैसे से तो कुछ ने श्रम से। जैसे जैसे साक्षरता फैली, रामपुर का विकास होने लगा। माया के उदाहरण से प्रेरित होकर गांव की महिलाओं ने अपने जटिल हस्तशिल्प को बेचने के लिए एक सहकारी समिति बनाई। उनके रंग बिरंगे वस्त्र और मिट्टी के बर्तनों ने जल्द ही जिले से बाहर पहचान बना ली, जिससे उनके घरों में नई समृद्धि आई। लेकिन रामपुर की असली ताकत सामुदायिक भावना में निहित है। 1985 के भयंकर सूखे के दौरान परिवारों ने अपना संग्रहित अनाज आपस में बांट लिया ताकि कोई भूखा ना रहे। जब युवा राजेश कुमार कृषि महाविद्यालय से नई खेती की तकनीक लेकर लौटे, तो पूरे गांव ने बदलाव को अपनाया, संधारणीय तरीकों को अपनाया, जिससे उनकी उपज दोगुनी हो गई। आज रामपुर एक आदर्श गांव के रूप में खड़ा है। छप्पर की छतों पर सौर पैनल चमकते हैं, जो घरों और सामुदायिक केंद्र को बिजली देते हैं। साप्ताहिक बाजार में पड़ोसी गांवों से आगंतुक आते हैं, जहां व्यापारी न केवल सामान का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि कहानियां और हंसी मजाक भी करते हैं। बच्चे शाम को क्रिकेट खेलते हैं, उनकी आवाज मंदिर की घंटियों में और मोर की आवाज के साथ मिल जाती है। फिर भी प्रगति के बीच रामपुर ने अपनी आत्मा को बचाए रखा है। फसल उत्सव में आज भी पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होता है, जहां पारंपरिक गीत हवा में गूंजते हैं। बुजुर्ग कारीगर युवा प्रशिक्षुओं को लकड़ी की नक्काशी की कला सिखाते रहते हैं और ऐसे कौशल सिखाते हैं जिनकी जगह कंप्यूटर नहीं ले सकता। जैसे जैसे रामपुर में रात होती है, गांव अंदर से चमकने लगता है, न केवल बिजली की रोशनी से, बल्कि अपने लोगों की गर्मजोशी से भी। ये एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलती है, जहां हर निवासी एक बड़े परिवार का हिस्सा है और जहां भारत के दिल की कहानी एक एक दिन सामने आती रहती है।